अस्सलाम वालेकुम साथियों। मेरा लाइव आने का मतलब मुद्दा और मकसद ये है कि मैं अपनी बात रखूं और अपने दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाऊं, खासकर बडगाम के लोगों तक, खासकर वो भी जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने लोगों को, बडगाम के लोगों को बताना चाहूँगा, खासकर नौजवान तबके से, मेरी माँओं से, बहनों से, बुजुर्गों से गुजारिश रहेगी कि वो इस बार सोच कर वोट दें। थोड़ा सा दिमाग को मैं घुमा फिरा के, ये देख के, कंपेयर करके तब जाके वोट दें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बडगाम के साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है। आज तक मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम वहीं का वहीं रहा है जहां ये आज से 50 साल 60 साल था। बदकिस्मती रही है कि यहाँ की जनता ने, यहाँ के अवाम ने हमेशा यहाँ से लोगों को चुनकर भेजा, लेकिन उसमें भी एक बदकिस्मती रही है कि जब भी भेजा एक ही बंदे को भेजा। अगर किसी को जितवाया, बार बार उसी को जितवाया, बार बार उसी से ट्राई ली, बार बार उसी को मौका दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार कोई गलत करे, मुझे लगता है दीन भी कहता है कि एक बार किसी को आजमा के दोबारा आजमाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और फिर वो भी उम्र भर आप आजमाते रहते हो। आज मुझे बताइए किस हालत में है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियां। 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारी बडगाम में। 5 की 5 की हालत देखिए, डिस्ट्रिक्ट की हालत देखिए, आप बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी आप जाइए, आप देखिए, फिर भी लेकिन सब यहाँ पे जीरो है। जिसकी हम बात करें, रोडों की बात करें खस्ता हाल, पानी की हम बात करें गंदा, हम जिस चीज की बात करें सब जीरो। लेकिन अब मौका है, लोगों के पास यही एक मौका रहता है, वोट डालने का मौका। वोट से अच्छे नुमाइंदे को चुनिए, वोट से आप फैसला कर सकते हैं। ये 2 धार वाली तलवार है। ये वोट तो वोट नहीं है, कहने को तो ये इजी है कि वोट बस डाल दिया बैलेट बॉक्स में तो बस हो गया, डाल दिया ईवीएम में तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये वोट पूरे मुल्क का, पूरे कौम का तकदीर बदल सकता है, पूरे मुल्क का सत्यानाश कर सकता है। ये 2 धार वाली तलवार है। अगर अच्छे तरीके से पढ़े तो कौम का भला हो सकता है, नौजवानों का भला हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है, और जमींदारों का भला हो सकता है। लेकिन अगर गलत साइड से ये तलवार पड़ी, कौम का सत्यानाश हो जाता है, कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है। जिस तरह मुझे लगता है, जिस तरह हो रहा है, हमारे युवा देखिए बेरोजगार, हमारी सड़कें देखिए, पानी देखिए, बिजली का निजाम देखिए, आप देखिए हमारे हॉस्पिटलों में आप दवाई देखिए, आप जहां पे भी जाएंगे सब मिलावटी। जो भी फूड, जो भी खाने पीने की एशाई जरूरियात है, वो देखिए आप, उसमें मिलावट, मेडिसिन में मिलावट। अरे यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई, आप तो बेईमान को वोट देते हो, बेईमान को चुनते हो। अरे पहले तो इंसान को देखिए ना, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो, जिसको आप बोलते हैं रिप्रेजेंट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी करने के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आप चुनते हो, तो उसको पहले देखिए ना, उसका बैक देखिए ना, आप उसको आप देखिए ना, वो है क्या, उसका कैरेक्टर है क्या। अरे जब हम किसी बेटी की शादी करते हैं या बहन की शादी करते हैं, तो हम पहले लड़का देखते हैं, घर देखते हैं, सब कुछ उसका माहौल देखते हैं, उठना बैठना सब देखते हैं। उसके बाद अपनी बेटी या अपनी बहन को उसके हवाले कर देते हैं, उस लड़के के हवाले। अरे बाबा, इसी तरह तो ये वोट तो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये पूरा कौम का तकदीर जो है, उसकी तकदीर बदल सकता है।
तो इसीलिए आप बेईमान को वोट देते हो, तो बेईमान की सरकार ही बनेगी। फिर जब आप बेईमानों को असेंबली में भेज दोगे तो बेईमान की सरकार ही बनेगी। तो जब आप बेईमान को चुनते हो तो बेईमान बेईमानी करेगा कल, तो वो कहां से ईमानदारी करेगा। आप अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोगों को चुनिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के लोग जब देखते हैं ये मेरा रिलेटिव है इसको वोट दे दो, ये मेरा वो है दोस्त है इसको वोट दे दो, ये मेरी जात का है इसको वोट दे दो, ऐसा नहीं है। आप देखिए जो काबिल हो, जो बंदा काबिल हो, जिसमें सलाहियतें हो, जिसमें वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो थोड़ा सा वो आइडियोलॉजी हो कि कैसे, वो तो कहाँ पहुंच सकते हैं हम वहां, लेकिन कम से कम उन नक्शे कदम पे तो चल सकते हैं ना। तो सबसे बड़ी बेईमानी वहां से होती है जो कोई अपना वोट बेच देता है, पैसों को बेच देता है कि मुझे 1000 दे दो, 5000 दे दो, मैं वोट आपको दे देता हूँ। सबसे बड़ी बेईमानी वहीं से शुरू होती है। और उसके बाद वो भी बेईमान है जो इस वोट को खरीदता है, और वो क्या कल आपका भला करेगा। जिसने वोट खरीदा वो थोड़ी आपका भला करेगा, क्योंकि वो बिजनेस यहीं से शुरू करता है, यहीं से बेईमानी शुरू करता है। और कल आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपकी भलाई के लिए काम करेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी बड़गाम के लोगों से, बड़गाम के नौजवानों से, इस बार सोच समझ के वोट डालिए। मैं नहीं कहता हूं किस पार्टी को, किस बंदे को वोट दें, लेकिन आप खुद देखिए। जैसे मेरे पास मुझे भी अक्ल है, मुझे भी दिमाग है, मुझे भी 2 आंखें हैं, आपको भी है। आप भी खुद सोचिए ना, थोड़ा सा दिमाग लड़ा के आप देखिए कौन बंदा क्या है, किसमें कैपेसिटी है, किसमें काबिलियत है, किसमें ईमानदारी है, तो उसको वोट दीजिए। अगर आप गलत लोगों के हवाले इस वोट को करोगे तो कौम का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के वोट डालिए। तो किसी के बहकावे में मत आइए। कोई कुछ कहेगा उनको कहने दो, खुद देखिए। आपके पास भी अक्ल है, हर एक आदमी के पास अक्ल है। अल्लाह ने हर एक को 2 आंखें दी है, हर एक को अक्ल दी है, सब कुछ एक जैसा दिया है। जो कुर्सियों पे बैठते हैं उनको क्या थोड़ा उनको ज्यादा है आपसे? उनको भी यही है, 2 आंखें हैं, मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है, उनके पास भी यही है। तो आप भी समझो ना, कम से कम अच्छे लोगों को मौका दे दो, अच्छे लोगों को सामने लाओ, सच बोलने वाले को सामने लाओ। मेरी यही गुजारिश रहेगी। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करोगे वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं बोलना कल के वोट डाल के फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। कल ये नहीं बोलना कि वो आदमी मुर्दाबाद, ये आदमी इसने कुछ नहीं किया, बाद में गालियां देते हो, वो सही नहीं है। वोट डाल के फिर गालियां देते हो, पहले ही देख लो ना, आप बेईमानों को वोट देते हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी, बाकी आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम।